Hello students, in today's class we are going to learn 8th standard geography lesson number 1 that is local time and standard time. डाइजेस्ट आंसर है, वीडियो आपको मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है ताकि वीडियो क्लियर दिखे। ये आपके मैक्सिमम रेजोल्यूशन है, इतने पे सबसे हाईएस्ट ये है, तो इन सब पे आप देखोगे तो वीडियो एकदम आपको क्लियर दिखेगा। चलिए देखते हैं। अभी ऑलरेडी सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, हर एक चैप्टर्स के, हर एक सब्जेक्ट के अलग प्लेलिस्ट है, आप चेक कीजिए। सारे प्लेलिस्ट में थोड़ा सा वीडियो थोड़े से चैप्टर्स आगे पीछे होंगे, लेकिन आपको सारे मिल जाएंगे, एक्सप्लेनेशंस और क्वेश्चन आंसर भी अलग से। ठीक है, सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट अपलोडेड हैं, आप बने हुए हैं, आप देख सकते हो। व्हाट डज द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट कीप चेंजिंग। तो यहाँ पे देखो दिया गया है, ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट कीप चेंजिंग एज द अर्थ इज टिल्टेड, थोड़ी टेढ़ी है, कितना 23.5 डिग्री। ओके सारे इसके अभी मैं आपको ये सिर्फ फर्स्ट सेकंड इसमें बता रही हूँ, बाकी के सारे चैप्टर्स अपलोडेड हैं हर एक सब्जेक्ट के। तो फर्स्ट सेकंड के चैप्टर्स के थोड़े से ब्लर थे, थोड़े से क्लियर नहीं थे, इसीलिए मैं वापस से यहाँ पे बना रही हूँ। हाउ मेनी लॉन्गिट्यूड्स कैन बी ड्रॉन ऑन अ वर्ल्ड मैप कीपिंग एन इंटरवल ऑफ 1 डिग्री ईच। तो यहाँ पे देखो दिया गया 360 लॉन्गिट्यूड, 360 लॉन्गिट्यूड क्या किया जा सकता है, ड्रॉ किया जा सकता है कितने 1 डिग्री के इंटरवल में, यानी हर 1 डिग्री के उस पर कितने खींचे जा सकते हैं, 360 लॉन्गिट्यूड्स। द अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज़ अ रिजल्ट ऑफ वॉट। तो यहाँ पे देखो द अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज़ अ रिजल्ट ऑफ द रोटेशन। रिजल्ट है किसका, जो रोटेट कर रही है अर्थ वेस्ट से ईस्ट, यही क्या है, जो ईस्ट टू वेस्ट ये मूव कर रही है, यही है अपरेंट मूवमेंट। वॉट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। क्या डायरेक्शन है जो अर्थ का, मतलब कि क्या डायरेक्शन है जो अर्थ घूम रही है, तो क्या है, वेस्ट टू ईस्ट। वाइल द अर्थ रोटेट्स हाउ मेनी लॉन्गिट्यूड्स फेस द सन डेली। सो यहाँ पे 360 लॉन्गिट्यूड्स फेस द सन डेली। एट विच लॉन्गिट्यूड डज द डेट चेंज। तो यहाँ पे दिया गया है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। हाउ वॉज द टाइम मेजर इन ओल्डन डेज। पुराने टाइम में कैसे टाइम को मेजर किया जाता था। तो यहाँ पे देखो दिया गया है विद द हेल्प ऑफ नेचुरल इवेंट, जैसे सनराइज, सनसेट, और जैसे जो घटिका पात्रा था और जो सैंड टाइमर था, उससे लोग टाइम समझते थे, देखते थे। प्रेजेंट टाइम में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं टाइम मेजरमेंट के। तो देखो बहुत कुछ हैं, घड़ियाँ हैं और कैलेंडर्स हैं टाइम मेजरमेंट के लिए। मेजरमेंट ऑफ द टाइम इन ओल्डन डेज, पुराने दिनों में टाइम को कैसे करते थे, मेजर करते थे। तो यहाँ पे देखिए दिया गया वही वापस से सेम आंसर दिया गया है सेम क्वेश्चन के। डे टाइम, नाइट टाइम एंड डे, और डे टाइम नाइट टाइम दिन को यूँ मानते थे कि अच्छा दिन हो गया, रात हो गया, इतने दिन इतने रात, ये सारी चीज़ें। रोटेशन ऑफ द अर्थ, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ये कुछ पॉइंट्स जो आपको वर्कबुक में से जैसे एक दो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना वर्कबुक के, जो आपको डाइजेस्ट में डायरेक्टली आंसर नहीं मिलते, लेकिन यहाँ से वो आंसर अगर ध्यान से आप पढ़ोगे तो आपको यहाँ से आंसर मिल जाते हैं। इसीलिए मैं इसको स्किप नहीं कर रही हूँ, फटाक से इसको नहीं कर रही हूँ कि ताकि आप इसको भी देख लें, क्योंकि कई बार मैं कर देती हूँ तो मुझे कमेंट्स आते हैं कि इसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। तो हो सकता है एक दो क्वेश्चंस आपके ऐसे हों वर्कबुक के जो डाइजेस्ट में आंसर ना हो डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली आपको यहाँ से मिल जाएगा आंसर। तो देख लीजिए आप, ये भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। स्टैंडर्ड टाइम एंड यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम यहाँ पे दिया गया है। एक बात और है कि नवजीवन चेतना, और अलग अलग स्कूल में, मतलब कई सारे स्कूल में लोग अलग अलग टाइप्स के डाइजेस्ट वर्कबुक प्रेफर करते हैं। सो हो सकता है यहाँ से आपको ना मिले, अगर आपकी अलग डाइजेस्ट अलग वर्कबुक होगी तो नहीं मैच होगा इसमें से आंसर। जिसका ये रहेगा वो, जिसका ये डाइजेस्ट रहेगा वर्कबुक भी उसका मैच करेगा इससे। तो किसी किसी को हो सकता है ना हेल्पफुल हो ये। तो आप ध्यान से, आपको क्या करना है कि क्वेश्चंस देखते हैं, अगर ये क्वेश्चंस आपको मैच हो रहे हैं तो आप ढूंढ के आंसर लिख सकते हो इसके, मतलब वो क्वेश्चंस में ये आंसर्स लिख सकते हो। ओके ये जितने क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, सारे क्वेश्चन के आंसर्स क्या हैं वो हम सीधा आते हैं यहाँ पे देखते हैं। ये रहा फर्स्ट का आंसर, ये आंसर है, यानी कि 15 लॉन्गिट्यूड विल फेस द सन। कैसे समझ में आया, यहाँ पे ये रहा, ये करेक्ट है। ठीक है, ऐसे ही आपको समझना है। ये क्वेश्चन यहाँ पे देख लिया, आंसर्स नीचे क्वेश्चन के साथ में आंसर्स हैं, तो बार बार हमें क्वेश्चन पे जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चंस रहे आपके और ये आंसर आ गया, अंडरलाइन वाले आंसर्स हैं आपके।
मुंबई इज़ लोकेटेड एट 73 ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ये आंसर करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे आपको पूछा है करेक्ट इनकरेक्ट बताना है आपको, तो ये करेक्ट है। इंडिया में 3 स्टैंडर्ड टाइम एग्जिस्ट करते हैं, तो ये इनकरेक्ट है, गलत है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, इंडिया में एक ही स्टैंडर्ड टाइम एग्जिस्ट करता है। इफ द डिफरेंस, दो अगर लॉन्गिट्यूड्स इज ऑफ 20 डिग्री के बीच में अगर डिफरेंस है द डिफरेंस इन द लोकल टाइम्स विल बी ऑफ 4 आवर्स, 4 घंटे का होगा, नहीं गलत है ये, तो ये कितने घंटे का होगा, 1 घंटे 20 मिनट का। What is the maximum number of local times that can there be in the world? तो maximum number is local time, ये क्या है यहाँ पे 360। How many longitudes pass the sun in in 1 hour? तो देखो मुझे कमेंट आया था कि लास्ट कॉर्नर के कुछ आंसर नहीं दिख रहे हैं, तो ये क्या है, सन है, और ये यहाँ पे 1 है, ओ यानी अर्थ दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो यहाँ पे देखो 15 लॉन्गिट्यूड पास होते हैं इन 1 आवर, 1 घंटे में। हाउ मच टाइम डज द अर्थ टेक टू कंप्लीट 1 रोटेशन, ये सबको ये तो हमने देखा है 7th स्टैंडर्ड में भी, 24 आवर्स, 24 घंटे लगते हैं एक रोटेशन कंप्लीट करने में। लोकल टाइम का मतलब क्या है, किसी प्लेस की लोकल टाइम का मतलब क्या है, तो देखो यहाँ पे दिया गया है सन डायरेक्टली ओवरहेड, ये डी है लास्ट में, ये एन है लास्ट में, ये ए एस है। तो व्हेन द सन इज़ डायरेक्टली ओवरहेड, जब किसी भी जगह पे, जब सर पे एकदम सर के ऊपर, जब पर्टिकुलर किसी भी प्लेस पे पर्टिकुलर कोई भी पर्टिकुलर प्लेस पे अगर डायरेक्टली सन सर पे आता है, इट इज़ कंसिडर्ड एज नून, उसे दोपहर मानते हैं। एट दैट प्लेस एंड दैट टाइम इज़ कंसिडर्ड एज अ लोकल टाइम ऑफ दैट प्लेस। अब ये दिया गया है आपका आंसर, देखिए 120 डिग्री ईस्ट, ये कब है यहाँ पे 22 जून 6 बजे, 6 बजे सुबह, और ये यहाँ पे देखिए 160 डिग्री वेस्ट 21 जून 11:20 AM, सुबह की बात कर रहे हैं। 60 डिग्री ईस्ट 22 जून 2 बजे की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यानी 2 बजे रात की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे AM PM मैं आपको बता दूँ, तो देखो जैसे अभी दोपहर के 12 जैसे ही बजेंगे तो हम 12 PM लिखते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो 12 AM लिखते हैं, तो ये 2 AM है, तो ये रात के हुए ना 2 AM, रात वाला 2 AM, सुबह वाला तो 2 PM लिखेंगे हम। अभी जो 2 बजेगा, जैसे मान लीजिए अभी 11:20 हो रहा है, ठीक है, तो अभी जब 12 बजेगा, यहाँ पे अभी तक AM लिख रहा है, लेकिन जैसे ही 12 बजेगा वैसे ही क्या लिख देगा, PM, ठीक है, मोबाइल में PM लिख देगा, और जैसे ही 2 बजेगा तब भी PM लिख देगा, लेकिन रात के जैसे ही 12 बजेगा वो क्या आ जाता है, AM। तो रात के 12 बजे से लेके, ठीक है, रात के 12 बजे से लेके सुबह यानी कि 12 बजे के पहले तक क्या रहता है, वो AM ही रहता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा मैं क्या बोल रही हूँ। मशाद एक टाउन, ईरान के एक टाउन में रहता है, ये लोकेटेड है 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे। जब यहाँ पे 12 दोपहर होगा ग्रीनविच पे, ठीक है, ग्रीनविच पे जब 12 दोपहर बजेगा, कैलकुलेट द लोकल टाइम ऑफ मशाद टाउन, तो मशाद की टाउन का बताना है आपको। स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है, एज वी मूव टूवर्ड्स द ईस्ट, जब हम ईस्ट से यानी कि जब हम मूव करते हैं प्राइम मेरिडियन पे, जब हम प्राइम मेरिडियन की तरफ जब हम ईस्ट से मूव करते हैं, द लोकल टाइम इंक्रीजेज बाय 4 मिनट्स, 4 मिनट बढ़ जाता है, फॉर एवरी लॉन्गिट्यूड, हर लॉन्गिट्यूड पे वो 4 मिनट बढ़ जाता है। मशाद इज़ लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ ग्रीनविच। तो डिफरेंस यहाँ पे देखो दिया गया, डिफरेंस इन लोकल टाइम 60/4, ठीक है, यानी जहाँ पे वो है 60 डिग्री पे है, और यहाँ पे क्या बोला हमने कि ये 4 मिनट बढ़ जाता है, ठीक है, तो 4 मिनट से इंटू कर दिया तो कितना है, 240 मिनट्स है, 240 मिनट्स को डिवाइड कर दिया 60 मिनट से, यानी कि 1 घंटे से, तो कितना हुआ, 4 घंटे हुआ। चलिए आगे देखते हैं। ये थोड़ा सा ब्लर है तो मैं इसको और भी ज़्यादा जूम इन कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे, हाई रेजोल्यूशन पे देखना है ताकि दिखाई दे। Therefore, when it is noon at Greenwich, it would be 4 PM at Mashat ahead Greenwich mean, ये mean है, MEAN। ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है, बट आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा क्या लिखा है, बस उतना ही ब्लर है, उसके बाद तो दिख रहा है।
ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, तो मैं आपको ये पूरा ही शो करती हूँ ये पेज। वही सारी चीज़ें यहाँ पे कैलकुलेशन की गई हैं, वही है जो हमने मशरात का देखा जैसा वैसा ही है। वापस से यहाँ पे ब्लर है। ये फुटबॉल है, ओके, ये टी है, PAULO, ब्राज़ील, ब्राज़ील। ये है 82 डिग्री 30 सेकेंड ईस्ट, ऐसे लिखा गया है। ये यहाँ पे भी वही है 82 डिग्री 30 सेकेंड। थोड़ा सा ये पेज ही ब्लर हो गया है। ये सारे क्लियर हैं, बिल्कुल भी ब्लर नहीं है यहाँ पे। आपके तीनों ही लैंग्वेज के, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, सबके आपको मिल जाएंगे राइटिंग स्किल यानी निबंध वगैरह, लेटर वगैरह जो भी है। आपका 8 का मराठी का भी अलग से वर्कबुक का या अलग से डाइजेस्ट का मैंने पूरा ग्रामर अच्छे से बताया है, मराठी का भी और इंग्लिश का तो है ही, और हिंदी का भी। आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको सारे मिल जाएंगे। कोई रह गया हो या फिर जो आपको कुछ होमवर्क वगैरह दिया जाए, आपको लगता है मैंने अपलोड नहीं किया हुआ है कोई निबंध वगैरह या लेटर वगैरह, पहले तो आप चेक कीजिए, आपको सारे मिल जाएंगे। अगर नहीं है तो आपको कमेंट करना है, मिल जाएगा वो भी, ठीक है। वीडियो आपको मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखने हैं सारे, क्योंकि ये सारे पेजेस के हैं तो थोड़े बहुत ये देखिए अभी ब्लर भी हैं, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं दिख रहा है। मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखोगे तो क्लियर दिखेंगे, लिखने जैसा आपको हो ही जाएगा। अब यहाँ पे ओरल टेस्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे उसके आंसर्स नहीं दिए जाते, खुद से करने होते हैं। अगर आपको नहीं आ रहा है तो कमेंट में ये क्वेश्चन लिख दीजिए, मैं आपको उसका आंसर शॉर्ट्स वीडियो में करके बता दूँगी, ठीक है। इसी तरीके से मैंने कई सारे क्वेश्चंस बताए हैं बच्चों को, लास्ट ईयर के कई सारे बताए हैं। इस तरीके से आप प्लेलिस्ट में चेक करोगे तो आपको मिल जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन शॉर्ट्स वीडियो में, जो जो कमेंट्स आए हैं, ठीक है।